Students, today we'll discuss a topic that is the solubility of gases in liquids. Clear to all of you? So, what is the meaning of this? See out. Solubility of gases in liquid means maximum amount of, or you can say maximum volume of gas. Be clear. In milliliter. Maximum volume of gas in milliliter that can be dissolved in specific volume of solvent. स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स आपको वॉल्यूम जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है, टू फॉर्म अ saturated solution at a particular temperature. So simple, I will give you the example. Suppose बेटा ये हमने लिया, this we have taken a solvent, ये हमने solvent लिया, बेसिकली लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है, और स्पेसिफिक अमाउंट लेना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लेनी है. तो सपोज हमने कितना लिया 100 ml. तो 100 ml लिक्विड के अंदर जितना आप वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml डिसॉल्व करते हो, सो दैट इट फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज सेड टू बी द सॉल्युबिलिटी. फिर से समझिए, छोटा सा टॉपिक है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, टिपिकल नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना ज़रूर है. सिंपल क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट लेना है आपको, उसमें जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस आप डिसॉल्व कर पाओगे, सो दैट इट फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T इज सेड टू बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ वी हैव टू डू द factors affecting the solubility. Just see out. Now, factors affecting solubility of gases in liquid. तो इसमें बेटा जो फर्स्ट फैक्टर that is the nature of gas and solvent or you can say liquid. तो बेटा यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द गैस विच केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड. जो लिक्विड से केमिकली रिएक्ट करेगी विल डिसॉल्व इन दैट लिक्विड, वो उस लिक्विड में डिसॉल्व होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, आई से अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर. अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होता है बिकॉज अमोनिया वाटर से रिएक्ट करता है. रिएक्शन देखिए, NH3 प्लस वाटर क्या बनेगा, इट गिव्स यू NH4OH. सिंस देर इज अ रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड द वाटर, देयरफॉर वी कैन से अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर. सिमिलरली वी आर हैविंग वन मोर एग्जाम्पल, SO2 आल्सो डिसॉल्व इन वाटर. SO2 भी वाटर में डिसॉल्व होती है, तो SO2 प्लस वाटर, व्हाट इट गिव्स यू H2SO3. तो सिमिलर रीजन बिल्कुल यहाँ पर सेम आप अप्लाई कर सकते हो. तो ध्यान क्या रखना है अब आपको, वन मोर एक गैस लेके चलते हैं. चलिए, CO2 आल्सो डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज CO2 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड. तो ये फैक्टर क्या कहता है, ये फैक्टर सिंपली सेज दिस फैक्टर कि कोई भी गैस अगर केमिकली रिएक्ट होगी विद अ पर्टिकुलर यू कैन से लिक्विड, तो वो उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी. जो इनर्ट रहेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगी. सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नाउ विल डू द सेकेंड फैक्टर, फैक्टर नंबर 2, दैट इज temperature. So temperature beta, it is inversely proportional to solubility. Just see out. Suppose this is a container having the liquid. ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं,
और ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं इन बिटवीन। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स if the temperature increases, then what happens? Kinetic energy of gas molecules increases, उनकी kinetic energy increase होगी, and due to increase in kinetic energy, ये जो gas molecules हैं, these gas molecules they will escape from the solution। ये solution से escape हो जाएंगे। इन गैस मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, ड्यू टू विच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, एंड दीज मॉलिक्यूल दे विल एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन gas molecules and solvent molecules decreases, and gas molecules escape from the solution। वो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी आप लिखना चाहें वहाँ से क्या कर जाएंगे? एस्केप कर जाएंगे। तो सिंपल वन लाइन एक्सप्लेनेशन थी। नाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो बिफोर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड है ये बेटा एक्सोथर्मिक है। इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स इन दिस प्रोसेस हीट इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। क्लियर? चलिए नाउ सो आई विल एक्सप्रेस दिस लाइक दैट ये आपका गैस प्लस सॉल्वेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन प्लस हीट। सो बेटा ये डायरेक्शन जो है दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस डायरेक्शन इज बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा? आपका जो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपका सॉल्यूशन बन रहा है। सो आई विल राइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन solubility increases and in backward direction solubility decreases। फॉरवर्ड में हीट रिलीज है तो बैकवर्ड में क्या होगी? बी क्लियर, हीट एब्सॉर्ब्ड। सो सी आउट, इफ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन हीट इंक्रीजेस, हीट इंक्रीज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर ये हीट एब्सॉर्ब करानी है। So temperature increases, heat increases, the equilibrium shift where the heat is absorbed। और हीट किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब है? देखिए फॉरवर्ड में हीट रिलीज है, बैकवर्ड में हीट एब्जॉर्ब है। दैट इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होगा? गैस और सॉल्वेंट में। दैट इज आई विल से सॉल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। सो इस टॉपिक के लिए हमारे पास दो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट वी कैन एक्सप्लेन थ्योरेटिकली, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लिया। सेकंड वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से ली चैटलियर प्रिंसिपल। बोथ ऑफ दीज केसेस दे विल एक्सप्लेन कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिक्रीज होगी। So this is about the second factor. Now third factor is pressure. So pressure is directly proportional to solubility. Now see out. देखिए बेटा ये आपका liquid solvent molecules and these are 1 2 3 4 5 6 7 8 gas molecules।
ओके, और ये इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर के रिगार्डिंग इंक्रीज करेगा। तो पहले ये देखिए कि कोई भी गैस जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कैसे होती है। गैस मॉलिक्यूल फर्स्ट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे और लिक्विड में एंटर करेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल उसमें एंटर करेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट थिंग, द गैस मॉलिक्यूल्स strike the surface of liquid and then enters it। और फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि more is the number of gas molecules striking the surface। जितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। चलिए नाउ व्हाट हैपन्स इफ द प्रेशर इंक्रीजेस। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से, ये मैंने बेटा पहले प्रेशर यहां तक था, जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा जस्ट लाइक ये प्रेशर यहां तक हमने इंक्रीज कर दिया, दिस वे प्रेशर इंक्रीजेस, क्लियर। पहले अब क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम नहीं हो सकते आपके, तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पर थे वो मॉलिक्यूल्स नीचे आए एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टचिंग द और स्ट्राइकिंग द गैस लिक्विड सरफेस इंक्रीजेस ड्यू टू विच सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो समझिए जब यहां तक प्रेशर था तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड पर स्ट्राइक करेंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे उतने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके लिक्विड में एंटर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल आई राइट, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स striking the liquid surface increases, therefore the solubility also increases। तो बेटा वन लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बतानी है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे एंड मोर विल बी द solubility। नाउ जस्ट सी 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नाउ question number 1, which has more solubility in water? So first is ammonia at 20 degree Celsius or ammonia at 40 degree Celsius। So all of you know कि जो बेटा solubility है that is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे हमें ज़्यादा सॉल्युबिलिटी मिलेगी। सेकेंड, अमोनिया गैस एट 2 एटमॉस्फेयर, अमोनिया गैस एट 4 एटमॉस्फेयर। नाउ सी, वी नो दैट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देर आर 2 gases namely A and B। A is chemically inert with water। Now the question is which is soluble in water। कौन सी गैस सॉल्यूबल होगी? तो मैंने आपको बताया था बेटा जो गैस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगी वही गैस उसमें सॉल्यूबल होगी। तो जो गैस ए है यहाँ पे, इट इज केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट मीन्स इट इज टेक्निकली नॉन सॉल्यूबल। सो जो गैस बी है, इट इज नॉट chemically inert, so it is soluble in water, clear। so बेटा ये complete topic था आपका, that is solubility of gas in liquid।
3 मेजर फैक्टर हमने स्टडी किए। फर्स्ट नेचर ऑफ गैस, उसके अकॉर्डिंग भी बताया कि अगर केमिकली रिएक्ट करेगा देन इट विल बी सॉल्युबल, ठीक है ना। देन वी हैव डन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एंड द लास्ट वी हैव डन द प्रेशर, इफ द प्रेशर इंक्रीजेज देन द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। So student, this is all about a small topic, that is the solubility of gases in liquid. That's all.